नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क का वजीर आजम क्यों ना बन सका। छोटे भाई को वजारत उज़्मा और बेटी को वजीर आला पंजाब बनाकर नवाज शरीफ अब किस बात का शोक मनाए फिरते हैं। साबिक वजीर आजम अपने खानदान को हुकूमत सौंप कर अब गमज़दा क्यों नजर आते हैं। हुक्मरान जमात ने नवाज शरीफ से कौन से इख्तियारात वापस ले लिए हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी 2024 का दिन कभी नहीं भूल सकती, जब इमरान खान को साइडलाइन करके शफाफ इंतखाबात की आड़ में पाकिस्तान को नवाज से नवाजा गया। बस फिर क्या था, मुल्क में तब्दीली की फजा कैद कर दी गई और नवाज शरीफ की जमात ने पाकिस्तान में हुकूमत बना ली। वोट को इज्जत दो के बयानिए पर सन 2018 का इलेक्शन लड़ने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन 2024 की इंतखाबी मुहिम का मारूफ नारा पाकिस्तान को नवाज दो था। लेकिन ये बयानिया उस वक्त खोखला साबित हुआ जब वजारत उज़्मा पर शहबाज शरीफ और वजारत पंजाब पर मरियम नवाज बराजमान हुई और नवाज साहब को जाती उम्रा से नवाज दिया गया। दोस्तों, जब से नून लीग ने मरकज में हुकूमत बनाई है, नवाज शरीफ चुप साधे बैठे हैं, ना किसी तकरीब में नजर आते हैं और ना ही किसी महफिल में। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। दोस्तों, रिसर्च से मालूम हुआ है कि किसी भी लीडर को सुनने वाले उस लीडर की बात पर सिर्फ 30% तवज्जो देते हैं, जबकि उनकी 70% तवज्जो उस रहनुमा की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात और आंखों की हरकत और सकनात पर होती है। अगर कोई शख्स कमगो हो जाए, लोगों से मिलने से गुरेज करे या इसका चेहरा स्पाट होकर जज्बात से आरी लगने लगे, तो इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि उसका दिल और दिमाग इसके हालात से मुताबिकत नहीं रखते। पाकिस्तान के सियासी हलकों और अवामी इज्तिमात में ये बात खास तौर पर महसूस की जा रही है कि खुश खुराक, खुश पोशाक और हशाश बशाश तबीयत की शोहरत रखने वाले साबिक मुल्की वजीर आजम नवाज शरीफ आजकल किसी भी अवामी तकरीब में बज़ाहिर खुश दिखाई नहीं दे रहे। एक ऐसा सियासतदान जिसके भाई को वजारत उज़्मा मिली हो और जिसकी बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजीर आला बन चुकी हो, उसका लोगों से मेल जोल से गुरेज, बातचीत ना करना, हर वक्त चेहरे पर अफसोस और बहुत संजीदा कैफियत का तारी रहना बहुत से लोगों के लिए हैरत का बायस बना हुआ है। दोस्तों, वैसे तो आजकल मियां साहब ईद का चांद बने हुए हैं, लेकिन जहां भी ये पाए जाते हैं वहां का मंजर ही कुछ अलग होता है। चंद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के चेहरे के दुख भरे मनाजिर मुल्क में कई जगह नोट किए जा रहे हैं। लगता यह है कि नवाज शरीफ जिन तवक्कुआत को लेकर लंदन से पाकिस्तान आए थे वो पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ इंतखाबी मुहिम में उनको इस्तेमाल करके कामयाबी के बाद उनको चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बनाया गया। शायद उनको ये एहसास दिलाया गया है कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में उनके इत्तेहादियों, एस्टेब्लिशमेंट और उनकी पार्टी के कुछ अफराद के नजदीक नवाज शरीफ को ज्यादा कबूलियत हासिल नहीं है। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर क्रॉस लगाने वालों में कुछ बैरूनी ताकतें भी शामिल हैं। इससे दोस्तों, सारी सूरत हाल ने यह तासुर पैदा कर दिया है कि नवाज शरीफ बुनियादी फैसला साजी से बाहर हो चुके हैं। उनका दौर गुजर चुका है। सभी हुजूम अब अपने चेहरे चढ़ते सूरज की तरफ किए हुए हैं। शायद इसलिए नवाज शरीफ अब दुखी और गमगीन दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर मियां साहब की उदासी का अंदाजा लगाया जाए तो बहुत से हकायक खुलकर सामने आते हैं। पहला तो ये कि नवाज शरीफ को पीटीआई के मुकाबले में वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। दूसरा ये कि जिन्होंने इक़्तिदार उनकी जमात को दिलवाया, अब मर्जी भी उन्हीं की चल रही है। नवाज शरीफ को अपने मिजाज के खिलाफ समझौते की सियासत करना पड़ रही है। उनकी बेबसी ये है कि उनके पास इस सारी सूरत हाल को बदलने की हिम्मत भी नहीं है। उनको इस बात पर गुस्सा भी है कि खुद उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने भी उनके साथ
खेल खेला है। इस सारी सूरत हाल में अब उनके पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं और वो खामोशी को तरजीह दे रहे हैं। दोस्तों, यहां दिलचस्प बात आपको ये बताता चलूं कि जब नवाज शरीफ की असल उदासी का पता लगाने के लिए नून लीग से राबता किया गया तो उनकी जानिब से बड़ा ही दिलचस्प जवाब सुनने में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में नवाज शरीफ की हाकमियत अब भी कायम है। शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उन्हीं के पास वीटो पावर है। मुस्तकबिल के अहम फैसले भी उन्हीं की मर्जी से हो रहे हैं और आइंदा मुस्तकबिल में भी उन्हीं की मर्जी से होते रहेंगे। उनकी सिफारिश पर ही शहबाज शरीफ वजीर आजम और उनकी बेटी मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनी है। उनकी उम्र और सेहत की सूरत हाल ऐसी है कि वो जलसों, गलियों और सड़कों की सियासत नहीं करना चाहते और इसीलिए अब वो अपने नए रोल में रोनुमाई का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले ही शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला कर चुके थे। मियां साहब वालिद, वालिदा और अहलिया की वफात के सदमात से अभी तक बाहर नहीं निकल सके। ये सदमात जिन हालात में उन्होंने झेले, खास तौर पर अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर वो गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान चले आए, उनका ये इस तरह से पाकिस्तान आना और मरहूमा के आखिरी लम्हात ने उनको अपनी अहलिया की बीमार कुर्सी के लिए टेलीफोन करने तक की इजाजत भी ना मिलना, नवाज शरीफ अभी तक ये सब कुछ भूल नहीं पाए। इसी तरह तरक्की करता हुआ मुल्क पाकिस्तान पिछले चंद सालों में जिन मसाइल का शिकार हुआ है वो भी नवाज शरीफ के लिए बड़ी तशवीश की बात है। दोस्तों, नून लीग की सियासत पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों की राय में वजारत उज़्मा न संभालने का फैसला नवाज शरीफ का बेहतरीन इकदाम था। तज्जियाकारों के मुताबिक नवाज शरीफ पीडीएम हुकूमत का 16 माह का नाकाम दौरानिया देख चुके हैं। उन्हें पता है कि मखलूत हुकूमत में शामिल हर सियासी जमात की सोच मुख्तलिफ होती है और सबको एक साथ लेकर चलना खासा मुश्किल काम है। इसलिए उनका वजीर आजम ना बनना एक अच्छा फैसला है। उनके मुताबिक शायद चंद लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से दूर रहकर सियासत से दूर हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो भरपूर सियासत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक अहम फैसले उन्होंने ही सीनियर लीडरशिप की मुशावरत से लिए हैं। मुस्तकबिल की सियासत में नवाज शरीफ का इंतहाई अहम किरदार होगा। अगरचा वो वजीर आजम नहीं होंगे, मगर वो अपनी जमात से मुतालिक अहम फैसले करने और विफाक और पंजाब में हुकूमतों की रहनुमाई में मसरूफ रहेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही साबित करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त उनको पैटर्न इन चीफ बना दिया गया है वर्ल्ड सिटी का, या फिर कह लीजिए कि आसार कदीमा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।